हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे सर्वनाम शब्दों के बारे में चर्चा किया था। आज का जो मेरा टॉपिक है वह किम शब्द के रूप या किम का अर्थ होता है क्या, जिससे आप लोग प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, उस शब्द उस सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम से आज हम शब्द रूप के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बारे में जानेंगे कैसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आइए देखिए, पूरी विस्तार से उसको जानने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर समझिए प्रश्नवाचक है। ठीक है, इसे प्रश्न पूछा जाता है। इस शब्द से संस्कृत में प्रश्नवाचक सर्वनाम में शब्द है एक किम। किम का अर्थ होता है क्या। ये जो है लिखाने जा रही है पुल्लिंग का है। पुल्लिंग का हम आपको आज समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, प्रथम व्यक्ति का एक वचन क्या देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं, कह देख रहे हैं। कौची देख रहे हैं, कह। कौची देख रहे हैं, कह। तो कह जो है, कह मीन्स कौन भी हो सकता है, और यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, किसने। लेकिन यहाँ पर जो एक वचन है, एक वचन का डायरेक्ट यहाँ पर नहीं, ऐसे थोड़ी से एक ही किसने को मारा है, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं किसने इसको मारा है। तो इस तरह से यहाँ पर वचन का अर्थ छुपा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद द्विवचन। द्विवचन क्या होता है, कऊ होता है। क्या होता है, कऊ। कऊ होता है तो यहाँ पर कौन माने होता है कौन। द्विवचन का अर्थ होता है दोनों, तो यहाँ पर दोनों। और इसके सामने क्या है, प्रथम व्यक्ति। प्रथम व्यक्ति किस कारक होता है, कर्ता कारक। कर्ता कारक के चिन्ह क्या होता है, ने होता है। यहाँ पर ने, तो इसका हिंदी कहते हैं कौन, दोनों, ने। ठीक है, आगे देखिए के है। क्या है, के। तो इसके के माने यहाँ पर भी होगा क्या, जो शब्द रूप, इसका शब्द रूप क्या भी बोल सकते हैं, कौन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन। और बहुवचन का अर्थ है एक से अधिक या सभी। तो यहाँ पर सब, इसके सामने कौन सा व्यक्ति, प्रथमा विभक्ति है। सामने कौन सा व्यक्ति, देखिए प्रथमा विभक्ति है। और प्रथम व्यक्ति किस कारक होता है, कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने। तो यहाँ पर ने लगे तो कहती है कौन, सब, ने। इसका के माने हिंदी हो गया। ठीक है, अगला है द्वितीय व्यक्ति में क्या है, कम। तो कम माने होता है, अब यहाँ पर है किस, और इसके सामने देखिए किस व्यक्ति का है, द्वितीय व्यक्ति। किस कारक का चिन्ह, किस कारक का है, तो कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को। तो यहाँ पर को जिलेगा, तो इसका हिंदी को जिलेगा किस को। ठीक है, और यहाँ पर आपको पहले ही बता चुके, सारे वीडियो में बता रहे हैं सर्वनाम शब्द में यहाँ पर एक वचन, जो एक वचन का अर्थ होता है एक होता है, यहाँ पर छुपा हुआ रहता है। ठीक है, आगे देखिए कऊ है। तो कऊ है तो यहाँ पर हुआ किस से। ठीक है, और द्विवचन का अर्थ हुआ दोनों। तो यहाँ पर दोनों, और इसके सामने कौन सा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति। किस कारक होता है, कर्म कारक। कर्म कारक की चिन्ह क्या होता है, को होता है। यहाँ पर को लेके, तो इसका हिंदी कहते हो किस, दोनों, को। ठीक है, आगे देखिए क्या है, कान है। क्या है, कान। तो कान है, नौ में हलंत है। ठीक है, तो यहाँ पर है किस से, और इसके बाद एक बहुवचन का एक से अधिक या सभी। तो यहाँ पर सब यूज कर सकते हैं। इसके सामने देखिए द्वितीय व्यक्ति किस कारक का होता है, कर्म कारक का। और कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को। तो यहाँ पर को लिखे थे, कथी हुए, किस, सब को। इसका हिंदी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए तृतीय व्यक्ति में कहती है केन है। क्या है, केन। तो केन मानने होता है यहाँ पर किस, इसका किस। और इसके सामने तृतीय व्यक्ति किस कारक होता है, करण कारक। करण कारक के चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा। तो से जुड़ेगी तो कथी जाके किस से या किन से भी हो सकता है। और के द्वारा चिन्ह जुड़ेगा तो किसके द्वारा। दोनों चिन्ह के आपसे आपको हिंदी बता दी, दोनों चिन्ह के द्वारा बताती। उसके बाद है काव्यम है। क्या है, काव्यम। तो काव्यम यहाँ पर किस, और द्विवचन का अर्थ होता है दोनों। तो यहाँ पर दोनों है, इसके सामने क्या है, तृतीय व्यक्ति। तृतीय व्यक्ति किस कारक का होता है, करण कारक का। करण कारक के चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा। से यूज किए तो कथी हो जाएगा, किस, दोनों, से। ठीक है, और के द्वारा बोलिएगा तो किस, दोनों, के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए कई है। क्या है, कई। तो यहाँ पर कई है, तो यहाँ पर जो है आपको किस है, और बहुवचन क्या है, एक से अधिक ऐसा भी। तो यहाँ पर सब लिखे। और इसके सामने क्या है, तृतीय व्यक्ति किस कारक है, तो करण। करण कारक के चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा। तो यहाँ पर से लिखे, तो कथी हो जाएगा, से। तो यहाँ पर किस, सब से, या किस, सबके द्वारा भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं चतुर्थी व्यक्ति में क्या है, कसमई है। क्या है, कसमई। कसमई जो है आपको यहाँ पर देखिए, कसमई तो है, तो यहाँ पर किस से, और इसके सामने क्या है, चतुर्थी व्यक्ति। चतुर्थी व्यक्ति किस कारक होती है, संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, कोई या के लिए होता है। यहाँ पर के लिए यूज करते हैं, इसका हिंदी कहते हैं जगह किसके लिए। ठीक है, उसके बाद काव्यम है। क्या है, काव्यम। तो यहाँ पर भी किस है, यहाँ द्विवचन का अर्थ होता है दोनों। तो यहाँ पर दोनों लिखिए, इसके सामने कौन सा व्यक्ति, चतुर्थी व्यक्ति। तो किस कारक का है, तो संप्रदान। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, यहाँ पर के लिए चिन्ह लिखिएगा इसका, तो इसका हिंदी हो जाएगा किस, दोनों, के लिए। कोई दिक्कत। चलिए आगे है केभ्य है। क्या है, केभ्य। तो यहाँ पर फिर लिखेगा किस है, अब बहुवचन के एक से अधिक या सभी। तो यहाँ पर सब है, इसके सामने क्या है, चतुर्थी व्यक्ति है। चतुर्थी व्यक्ति किस कारक का होता है, संप्रदान का। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, के लिए। तो यहाँ पर के लिए, तो इसका हिंदी कहते हैं किस, सब के लिए। नहीं मुझे हम बोल रहे हैं, यहाँ पर लिखा किस, सब के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा दोस्तों,
पंछी व्यक्ति क्या है, कस्मात है, क्या है, कस्मात, कस्मात, कस्मात यहाँ पर किस लिए, किसके सामने, कौन सा व्यक्ति, पंछी व्यक्ति, किस कारक का प्रदान करके, इसका हिंदी कहते हैं किस से या किन से भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहिएगा यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तो सेम है, हाँ तो दोनों सेम है, लेकिन दोनों का देखिए दोनों का चिन्ह सेम होता है, इसमें दो चिन्ह होता है तो एगो चिन्ह इसका मिलता है, से वाला चिन्ह मिलता है, तो दोनों सेम है, लेकिन देखिए दोनों में अंतर है, ऐसा बात नहीं से अंतर नहीं, चिन्ह सेम है तो ऐसा बात नहीं से दोनों सेम है, इसका डिफरेंशन है, दोनों चिन्ह में अंतर होती है, ठीक है। इसका जो है संबंध, ये जो है डिफरेंशन बताता है, करण कारक संबंध को जोड़ने का बताता है, ये संबंध को अलग करने का, सीधी बात एक शब्द में सुना चाहता है, दो शब्द में, तो ये लगाव सूचक है, अलगाव सूचक है, रिलेशन जोड़ने का काम करते हैं, रिलेशन हटाने का काम करते हैं। उसके बाद एक काव्या में, क्या काव्या में, और काव्या में यहाँ पर किस द्विवचन का अर्थ होता है दोनों, तो यहाँ पर दोनों, इसके सामने कौन सा व्यक्ति, पंछी व्यक्ति, किस प्रदान करके चिन्ह था, प्रदान करके चिन्ह लगे तो कहते हैं किस दोनों से, ठीक है। अगला है केभ्य, क्या है केभ्य, तो यहाँ पर किस और बहुवचन के एक से अधिक सभी, यहाँ पर सब लिखे, और इसके सामने क्या है, पंछी व्यक्ति किस कारक का प्रदान करके, प्रदान करके चिन्ह क्या होता है, से, तो यहाँ पर से लिखे तो कहते हैं किस सब से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला है षष्ठी व्यक्ति का वचन क्या है, कस्य है, जैसे बालकस्य, लतस्य, ये सब होता था ना, उसी तरह गजस्य, नहीं तो उसी तरह से आप ये को याद कीजिएगा, सब याद हो जाएगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। कस्य, कस्य माने होता है किस, और इसके सामने षष्ठी व्यक्ति किसका संबंध करके होता है, संबंध करके चिन्ह क्या होता है, का, यहाँ पर का की कहते हैं, का जोड़िएगा तो कहते हैं किसका या किसकी भी बोल सकते हैं, किसके भी, तीन वो चिन्ह होता है, तीनों तरह से हम आपको लिख दिए, किसका, किसकी, किसके, तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। अगला है कौ, क्या है, कयो, क्या है, कयो है, कुछ ये कयो, तो यहाँ पर जो कयो है आपको, तो यहाँ पर किस हो गया, द्विवचन का अर्थ होता है दोनों, तो यहाँ पर दोनों, और इसके सामने क्या है, षष्ठी व्यक्ति किसका संबंध कारक, संबंध कारक चिन्ह क्या होता है, का की कहते हैं, यहाँ पर का लिखे हैं, तीनों चिन्ह नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पर कहते हैं किस दोनों का, की जोड़िएगा तो कहते हैं किस दोनों की, के जोड़िएगा तो कहते हैं किस दोनों के हो जाएगा, ठीक है। अगला है के साम, है क्या है, के साम, तो के साम है, तो यहाँ पर किस बहुवचन का एक से अधिक है सभी, तो यहाँ पर सब, इसके सामने का की षष्ठी व्यक्ति, तो किस कारक चिन्ह है, संबंध का, संबंध कारक चिन्ह क्या होता है, का की के, मैं तीनों में से यूज कीजिएगा तो का यूज कीजिएगा तो किस सब का, की यूज कीजिएगा तो किस सब की, या के यूज कीजिएगा किस सब के, इसका हिंदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला है सतवीं व्यक्ति क्या है, कस्मिन है, नाम में हलंत है, ध्यान दीजिएगा, हलंत विसर्ग संस्कृत में बहुत मायने रखता है, हलंत विसर्ग छोड़िएगा तो आपका नंबर कटेगा, जाहिर सी बात है। कस्मिन है, कस्मिन है किस, इसके सामने सतवीं व्यक्ति, सतवीं किस कारक का होता है, तो अधिकरण का, अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, या पढ़ते हैं यहाँ पर में जो रहते कहते हैं किस में, या किस पर भी बोल सकते, दो चिन्ह होते हैं, दोनों चिन्ह आपको लिख दिए, ठीक है। अगला है कयो, यहाँ पर फिर किस होगा, ठीक है, क्या, यहाँ पर किम का अर्थ होता है क्या, और किस भी आप लिख सकते थे, क्या लिखते तो यहाँ पर टेबल सेंटेंस नहीं बैठता है, ठीक है, तो जो बैठता है उसको यूज करके आदमी आपको बना कर देता है। यहाँ पर कौन बैठा है तो कौन के अनुसार यूज किया, देखिए प्रश्न, इससे प्रश्न ही पूछा जाएगा, किससे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कौन से भी प्रश्न पूछते हैं, और क्या से भी हम लोग प्रश्न पूछते हैं ना, किससे भी प्रश्न पूछते हैं, तो कोई भी सेंटेंस बैठा के इसके अनुसार, वचन के अनुसार हम लगा देते हैं, ठीक है, इसके अनुसार हिंदी बना देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आपको काट नहीं सकता, किसी भी आपको ना विश्वास हो तो कोई भी बुक से या कोई भी टीचर से, हालांकि टीचर इस तरह से हिंदी आपको नहीं दिखा, नहीं बुक में आपको दिया रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पर किस शब्द द्विवचन का अर्थ होता है दोनों, इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति, अधिकरण करा, अधिकरण करा का चिन्ह क्या होता है, में, या पढ़ते हैं यहाँ पर में यूज किए, तो किस दोनों में या किस दोनों पर भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए केसु है, क्या है केसु, तो केसु में कि किस बहुवचन के एक से अधिक है सभी, तो यहाँ पर सब, इसके सामने कौन सा व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति किस कारक होता है, तो अधिकरण का, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है में, या पढ़ते हैं यहाँ पर में यूज किए, तो किस सब में या किस सब पर भी बोल सकते हैं, ठीक हमको, तो ये जो है, चलिए फटाफट आपको संस्कृत पढ़ के बता देते हैं, हिंदी तो पढ़ने पे करेगा, है ना, संस्कृत नहीं पढ़ेगा, इसके बाद क, कौ, के, कम, कौ, कान, केन, काभ्याम, कै, कस्मै, काभ्याम, केभ्य, कस्मात्, काभ्याम, केभ्य, कस्य, कयो, केसाम, कस्मिन्, कयो, केसु। एक बार देखिए, क, कौ, के, कम, कौ, कान, केन, काभ्याम, कै, कस्मै, काभ्याम, केभ्य, कस्मात्, काभ्याम, केभ्य, कस्य, कयो, केसाम, कस्मिन्, कयो, केसु। एक बार और देखिए, क, कौ, के, कम, कौ, कान, केन, काभ्याम, कै, कस्मै, काभ्याम, केभ्य, कस्मात्, काभ्याम, केभ्य, कस्य, कयो, केसाम, कस्मिन्, कयो, केसु। देखिए जहाँ दो बिंदु रहेगा ना उसको ह पड़ेगा, वहाँ पर जोर से ह का उच्चारण, ताकि आपको ह का उच्चारण हो सके, दो बिंदु को ह पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ह पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम हॉल में आपको ऑब्जेक्टिव इससे ज़्यादा पूछता है, कहा देगा केसाम,
कह देगा के शाम किस व्यक्ति का, हम ये बताते हैं इसलिए क्योंकि आपको यहीं से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसलिए हम यहाँ पर बताते हैं के शाम। कह देगा किस व्यक्ति किस वचन, सामने देखिए किस षष्ठी व्यक्ति क्या वचन है, बहुवचन, तो इसका ऑब्जेक्टिव आंसर आ जाएगा। कह देगा केशु किस व्यक्ति किस वचन, किस व्यक्ति का सप्तमी व्यक्ति क्या वचन है, तो बहुवचन। चाहे सिर्फ आपसे खाली वचने पूछ देगा, कह देगा केशु किस वचन का है, किस वचन का बहुवचन, ऑप्शन में देगा एक वचन द्विवचन बहुवचन सभी, तो ऑप्शन किस वचन का बहुवचन, तीसरा चाहिए। क्या कह देगा आपको के शाम किस विभक्ति का है, सिर्फ विभक्ति पे सामने देखिए किस व्यक्ति, षष्ठी व्यक्ति, तो षष्ठी व्यक्ति। कभी षष्ठी कभी विभक्ति और वचन दोनों पूछते हैं, या कभी खाली आपको विभक्ति पूछ देगा, नहीं तो सिर्फ वचन पूछ देगा। यहाँ पर देखिए तृतीय विभक्ति का द्विवचन में क्या है, काव्यम, चतुर्थी व्यक्ति के द्विवचन में क्या है, काव्यम, पंचमी व्यक्ति के द्विवचन में क्या है, काव्यम, तो यहाँ पर कई वो आंसर हो जाएगा। आपसे कह देगा तृतीय व्यक्ति के द्विवचन में क्या होता है, काव्यम ही आंसर होगा। चतुर्थी व्यक्ति के द्विवचन में क्या होता है, काव्यम ही आंसर है। पंचमी व्यक्ति के द्विवचन में क्या है, काव्यम आंसर है। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, बच्चा कंफ्यूजन में रहता है, तो ये भी ध्यान में देना है, ठीक है। तो आपको यह सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, और आपको संस्कृत में संस्कृत के बुक पढ़ने में, आपको अनुवाद बनाने में, अगर यहीं से पूछ दिया जाए कौन सबने इस नदी को पार किया था, कौन सब ने रहेगा, तब सीधे कथी लिख दीजिएगा कि वाक्य। इसी तरह अनुवाद बनेगा, किस दोनों से यह पुस्तक भिजवाया, तो किस दोनों का कथी लिखिएगा आप, किस दोनों का क्या लिखिएगा, किस दोनों का क्या लिखिएगा, कयो लिखिएगा, है ना। तो इस तरह से आपको अनुवाद बनाने, सब चीज़ बनाने में देखिए रहता है नहीं, लिख देने पर बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। फटाफट आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ले लिए। चलिए, अगर कोई आपको दिक्कत हो हिंदी में संस्कृत में, जहाँ अक्षर नहीं बुझा रहा हो, चाहे समझने में दिक्कत हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको पूरी तरह से आपको हेल्प किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, बहुत बच्चा ये भी कमेंट बहुत करते हैं हमको पूरा पार्ट 1 से, अगर देखिए कोई भी चीज़ पढ़ना हो ना आपको सही से बहुत अच्छा से, तो कोई भी चीज़ शुरू से पढ़ना चाहिए। तो आपको शुरू से पढ़ने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा मैट्रिक, क्या सर्च कीजिएगा, मैट्रिक, ठीक है, उमेश क्लासेज, ठीक है, क्लासेज। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा होम सेक्शन, इस तरह से लिखा होगा होम यू, इस तरह से, तो आपको फोटो आएगा, इसको सर्च कीजिएगा, ठीक है, तो आपको फोटो आएगा मेरा, उस पर इसे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर इस तरह से होम सेक्शन खुल जाएगा, वीडियो सेक्शन खुल जाएगा, प्लेलिस्ट, इस तरह से सेक्शन सेक्शन बांटा रहेगा। होम में कीजिएगा तो पार्ट 1 से आपको वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है। वीडियो पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पार्ट 1 से लेकर जितना वीडियो होगा सर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जाकर कीजिएगा तो आप पार्ट 1 से यूज कर सकते हैं, जो टॉपिक देखना आपको खोजने में कोई दिक्कत नहीं, सब पार्ट वाइज पार्ट बना के रखा हुआ है, उसमें आप फटाफट आप खोज सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए, आपका बहुत समय कीमती है, ये आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।